संभावनाएं पैदा होने लगी वो कानून वापसी के बाद ही, ठीक है। और इन सब चीज़ों से ये भी तय निकल रहा है कि चीज़ें जो है पार्लियामेंट के बाहर से रुकती हैं, अंदर से नहीं रुक रही। वो सब देखते देखते रह गए। फिर चुनाव आ गए। अभी चुनाव में एक चीज़ सर्वसम्मति है कि हर एक को अपने अपने तरह से राहत की सांस मिली। क्वारंटीन, इतना प्रेशर, ये सब पे सिर्फ कार्यकर्ता लोगों का नहीं, राजनीतिक लोगों का नहीं है, गली मोहल्ले दुकानों पे भी है कि एक कोई प्रेशर ऑफ की जो फीलिंग है वो दिखाई देती है इसमें। अब मैं सब डिटेल आप लोगों के पास है, हमने सबने हिस्सेदारी की है। मैंने अपना वोट डालने के अलावा कोई हिस्सेदारी नहीं, बैठ के देखता रहा। मैं 2-3 चीज़ें हैं जो मैं यहाँ उठाना चाहूँगा। आप में से तमाम लोगों को याद होगा कि संसदीय प्रजातंत्र की सीमाओं को समझने की ज़रूरत मैं पिछले 10 साल से आप लोगों के बीच में करता रहा हूँ कि आप कैसे संसदीय प्रजातंत्र को देखते हैं, इसमें कितनी गुंजाइश है। हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारा जो विज़न है सोसाइटी का, उस विज़न के लिए कितनी गुंजाइश देता है ये संसदीय प्रजातंत्र, हाँ, उसको समझने की बहुत ज़रूरत है। और उसकी जो धीरे धीरे क्लियरिटी हुई, उसके हिसाब से मैं 2-4 पॉइंट रखना चाहता हूँ। पहला तो एक ये, 1980 के बाद से जो भी विकास हुआ भारत की राजनीति में, 80 मतलब इंदिरा गांधी की वापसी। इंदिरा गांधी की वापसी का मतलब जनता एक्सपेरिमेंट का फेल होना, मोरारजी सरकार का 5 साल न चल पाना और 1.5 साल में गिर जाना, और इंदिरा गांधी की वापसी। तब से अगर आप देखना शुरू करें फिल्म को, तो विपक्ष का विलोप होना, अभी आज उस स्थिति में पहुँचे, एक सेंटेंस में अगर कहें कि जो भी पार्टी चुनाव में हिस्सा ले रही है उसका नजरिया शासक वर्ग की पार्टी का हो गया है। उसमें सिर्फ इन गवर्नमेंट एंड वेटिंग टू बी इन गवर्नमेंट। हाँ, सबके रिएक्शन इस बात से रिस्ट्रेंड और गाइडेड रहते हैं कि कल को हम चलाएंगे तो कैसे चलेंगे। और वो चीज़ इस वाली पोलिटिकल प्रक्रिया में पूरी तरीके से दिखाई दी। मैं कभी कभी दिमाग में आता है, अकेले पड़ा रहता हूँ मैं, 67-68 में गया था जेल पहली बार। तब से लेके इस राजनीति को अंदर से देख रहे हैं। हमें लगता है जिंदगी तो इसी में कट गई, लेसा रिविल ढूंढने में। हमेशा हम लोग, हमारी जब ट्रेनिंग हुई उस टाइम इंदिरा गांधी सबसे बड़ी विलियन थी। हाँ, उनके अथॉरिटेरियनिज्म से लड़ने के लिए जिंदगी के बेहतरीन साल जो है वो निकाल दिए गए। अब हम आज ऐसे हालत में हैं कि हमें जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है वो उससे 100 गुना ज़्यादा भारी दिखाई दे रही है। मुलायम लगती है 75 दिनों में, लेकिन प्रोसेस जो है इसका पूरा, उसमें सब पार्टियां जो है इसमें शामिल हैं। और धीरे धीरे चुनाव जो है, इसमें एक और डिपार्चर पॉइंट है सेशन का। सेशन के आने के बाद से चुनावी प्रक्रिया के अंदर जो बदलाव हुए, जो हमारे मध्य वर्ग को बहुत भाते हैं, लेकिन वो सारे सुधार जो हुए हैं उन्होंने पूंजी के वर्चस्व को बढ़ाया है, बिल्कुल पैसे की भूमिका को बढ़ाने का काम किया है और उस ट्रैक पे डाला है जिसमें बिना पैसे के चुनाव लड़ना मुश्किल। पूरी सोच उसी तरीके की कि अब उसके डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन कुल मिला के यहाँ रहता ही लेसर लिए। तो इस बात को गांठ बांध के रखना
जरूरी मुझे लगता है कि आप ज़्यादा आउटसोर्सिंग करोगे ना, जनता के पक्ष की लड़ाई, तानाशाही के विरुद्ध लड़ाई, ये सब जो है ये आउटसोर्स नहीं होगी। मुझे कुछ ऐसा लगा सुनते सुनते वैसे कि तमाम जो लिबरल और उस तरीके के बौद्धिक वर्ग है, उससे लगा यार कांग्रेस लड़ दे, हमारी लड़ाई भी होगी। आप अगर यात्राओं के प्रारंभ होने से उससे सबसे देखना शुरू करें चित्र का, तो एक स्टेज पे तो हर कोई जो लिख रहा है, फेसबुक पे लिख रहा है, कहीं लिख रहा है, सबको ये सिखाने में लगे हुए कांग्रेस को क्या करना चाहिए। तानाशाही के खिलाफ लड़ाई कांग्रेस को आउटसोर्स कर दी और तुम उनसे चलवाना चाहती हो, नॉट पॉसिबल। आप माइक्रो और सिस्टमिक चीज जो है उसको छोड़ के राजनीति